नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ एनालिसिस के बारे में। सेल्फ एनालिसिस का मतलब है आंकना, खुद को देखना। आप जो भी काम करते हैं आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स की। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोर्ड्स के दौरान भी बिना किसी अफसोस की घूम फिर रहे होंगे और उन्हें अंदर से पता भी है कि उनके मार्क्स कम आएंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे तो हमेशा से ही कम मार्क्स आए हैं, तो फिर मुझे यह पढ़ने की जरूरत ही क्या है। वो खुद ही मान चुके होते हैं कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, मैं टॉप तो कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकता। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हें भी कई बार अपनी कमियों का एहसास नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे शुरू से टॉप कर रहे होते हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बाकी क्लासेस में तो उस ओवर कॉन्फिडेंस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परेशानी तब आती है जब वो बोर्ड एग्जाम्स देने जाते हैं और बोर्ड एग्जाम्स के बारे में यही सोचते हैं कि यह बोर्ड भी कौन सा कोई बड़ी चीज है। मैं तो ये कहूँगा कि आपको दोनों चीजों को एनालाइज करने की जरूरत है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपनी खामियों को, अपनी कमजोरियों को और अपनी स्ट्रेंथ को दोनों ही एक जगह लिख ले और आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं या सब्जेक्ट्स में जो भी सब टॉपिक्स हैं आप उनको भी लिख लें और देखें कौन से टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं और कौन से वो सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स हैं जो आपको खुद तो आते ही हैं लेकिन इतने अच्छे से नहीं आते कि आप किसी भी नए इंसान को वो समझा सकते हैं। अपनी वीकनेस को लिखें और उसके बारे में सोचें कि आप उसे किस तरीके से सुधार सकते हैं। आपके पास स्कूल टीचर्स हैं, ट्यूशन टीचर्स हैं या आपके दोस्त भी हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी कमी को खत्म कर सकते हैं और अब तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे सर्च करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि हमारी लाइफ में प्रायोरिटी का बहुत महत्व होता है। मतलब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारा किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं है। इसी प्रायोरिटी से रिलेटेड एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो महान बिजनेस पर्सनैलिटी के ऊपर है, जो हम बताएंगे किस तरीके से हमें अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाकर किसी एक मेन चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन वॉरेन बफेट एक मीटिंग के लिए कहीं जा रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि उनका ड्राइवर थोड़ा दुखी सा लग रहा है, तो उन्होंने उनसे पूछा कि उसे क्या हुआ है। तो ड्राइवर को अंदर से काफ़ी अजीब लगा क्योंकि वॉरेन इतने बड़े आदमी और उन्होंने इस तरह उनसे कभी बात नहीं की थी। तो ड्राइवर ने उन्हें बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ज़िंदगी में हार गया हूँ, मैं जो कोई भी गोल बनाता हूँ उसे अचीव ही नहीं कर पाता हूँ। बफेट ने उसे कहा कि साइड में गाड़ी रोक दो और हम आज तुम्हारी परेशानी के बारे में बात करेंगे। ड्राइवर काफ़ी हिचकिचा गया। उसने बोला कि सर आप अपना काम इम्पोर्टेंट है, पहले आपका काम करते हैं। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं पहले उस काम पर चलते हैं। पर बफेट ने कहा गाड़ी रोकिए। तो ड्राइवर से पूछा कि बताओ तुम्हारा क्या गोल है जो तुम अचीव नहीं कर पा रहे हो। ड्राइवर थोड़ा सा चुपका सा रह गया। उन्होंने उससे बोला कि सर मैं अचानक से आपको कैसे बता दूं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। वो ने उसे कुछ टाइम दिया और कहा कि एक कागज़ में 25 ऐसी चीज़ों की लिस्ट बना कर दो जो तुम अचीव करना चाहते हो। तो ड्राइवर ने बना दी और वॉरेन ने वो लिस्ट अपने हाथ में रखी और जिस काम के लिए जा रहे थे उसके लिए वापस निकल गए और फिर से रास्ते में ड्राइवर को कहा कि इन 25 चीज़ों में से 5 ऐसी चीज़ों को हटा दो जो तुम्हें लगता है कि सबसे कम इम्पोर्टेंट है और 3-4 दिन बाद वो लिस्ट लेकर दोबारा मेरे पास आना। और वो 3-4 दिन बाद वो लिस्ट लेकर सर के पास जाता है और अब सर कहते हैं कि इनमें से भी सिर्फ वो 5 चीज़ें निकाल लो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में पाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ड्राइवर को मन ही मन सोचने लगा कि ये क्या कर रहे हैं सर, बार बार मुझे बुला रहे हैं, लिस्ट बनवा रहे हैं, अगर मदद ही नहीं करनी थी तो मना कर देते, यह बार बार लिस्ट बनवा कर क्या होगा। पर फिर भी उसने सोचा कि इतने बड़े आदमी हैं, कुछ गलत नहीं कहा होगा उन्होंने, तो इस वजह से उसने 5 चीज़ों को चूज़ किया और फिर उनके पास गया। सर ने अब उसे कहा कि ये वो गोल्स हैं जो तुम्हें सच में अचीव करना चाहते हैं, यानी कि वो 20 जो चीज़ें तुमने इसमें से निकाली हैं वो 20 चीज़ें थी जो तुम्हें तुम्हारे गोल को पाने से रोक रही थी। अगर तुम घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही मंजिल होनी चाहिए जहां तुम्हें पहुंचना। अगर तुम 4-5 जगहों पर पहुंचना चाहोगे तो तुम एक जगह भी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए यह सबसे बेहतर डिसीज़न है कि अपनी प्रायोरिटी का पता करने का।